प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान और चीन का दौरा शुरू हो गया है और गोदी मीडिया सरल शब्दों में कहा जाए तो थूक कर चाट रहा है। और मैं अपनी इस भाषा के लिए अभी से आपसे माफी मांगता हूं, मगर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना दोस्तों, यह उससे भी ज्यादा है। यानी कि थूक के चाटना तो एक कहावत है, मगर जो आप देखेंगे ना, पेट पकड़कर हंसेंगे और अपना सर पीटेंगे एक साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा शुरू हो गया है और गोदी मीडिया का तमाशा भी। यह मोहतरमा जो जापान में रह रही हैं, उनका इंटरव्यू दिखाया जा रहा है। यहां यह कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही हम जापान में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जापान ना हो गया दिल्ली हो गया, जापान ना हो गया उत्तर प्रदेश का कोई शहर हो गया जहां दलित बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है और पेड़ों पर लटका दिया जाता है। आप क्या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? इसी तरह का तमाशा होता है दोस्तों, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं, इसी तरह एनआरआईज आते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई यह कह रहा होता है कि मैंने प्रधानमंत्री को छू लिया, कोई यह कह रहा होता है कि प्रधानमंत्री ने मेरी तरफ देख लिया। यही तमाशा शुरू हो जाता है। चलिए, यह तो मजाक है दोस्तों, मगर गोदी मीडिया लिटरली थूक कर चाट रहा है और मैं आपको बताता हूं क्यों। यह क्लिप वायरल हो रहा है और इसे ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने पेश किया है। इसमें टाइम्स नाउ नव भारत के एक पत्रकार के दो क्लिप्स पेश किए गए। एक क्लिप उस वक्त का है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी और एक क्लिप अभी अभी का है। और इन दोनों में फर्क क्या है? जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी, तब आपको याद होगा, हिंदुत्ववादी दल, भारतीय जनता पार्टी, तमाम गोदी मीडिया उन्हें सनातन का प्रहरी बता रहे थे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को भारत का हितैषी बताया जा रहा था। यहां तक कि कुछ लोग उन्हें सनातनी हिंदू बता रहे थे। नतीजा यह कि इस क्लिप में पहले तो गुल्लू यह कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीन में खलबली, चीन की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, चीन हिल जाएगा, ये तमाम बातें। और अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ते हमारे बिगड़ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, हमें पाकिस्तान के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। अब वही गुल्लू कह रहा है कि अब हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं और चीन से दोस्ती करने से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बौखला गया है। प्रधानमंत्री ने ही कहा था ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आज मैं इस गुल्लू से 2-3 शब्द कहना चाहता हूं। अगर तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की होती, अगर तुमने सत्ता से सवाल पूछे होते, तो इस तरह का दोगलापन नहीं आता जो इस क्लिप में दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात, जब तुम पहले कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती, चीन में खलबली, बिल्कुल नहीं, कोई खलबली नहीं थी चीन में। और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं, शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था सत्ता संभालने के बाद कि दक्षिण एशिया में जो तमाम देश हैं, पहला देश एशिया में जिसका मैं यात्रा करना चाहूंगा या जिसकी मैं यात्रा करना चाहूंगा वो चीन होगा। यानी चीन उसकी प्राथमिकता में था। चीन के साथ उसके रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और उसने भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहा, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग यह सोच रहे हैं कि अब चीन के साथ हम दोस्ती करके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, चीन और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों में कोई गिरावट नहीं आई है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हाल ही की खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 लाख चीनी विद्यार्थियों का स्वागत किया है, निमंत्रण दिया है। और वो एक ऐसे दौर में जब H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी प्रशासन सख्ती कर रहा है, भारतीय विद्यार्थियों को लेकर सख्ती कर रहा है। यानी कि इससे पहले भारतीय विद्यार्थी जब एक कोर्स से दूसरे कोर्स में छलांग लगा सकते थे, अब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि H-1B वीजा के नियम बदल रहे हैं। मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 6 लाख चाइनीज विद्यार्थियों का स्वागत किया है। अब आप मुझे बताइए, ऐसे में क्या आप ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और भारत चीन का इस्तेमाल करके अमेरिका को जवाब देगा? उससे भी बड़ी बात, भारत पर 50% टैरिफ है। क्यों? क्योंकि हम रूस से तेल ले रहे हैं। रूस से तेल चीन भी ले रहा है।
रूस और चीन के संबंध और प्रगाढ़ हैं, मगर क्या चीन पर कोई सख्ती लगाई गई है? चीन पर जो टैरिफ लगाया गया है वो भारत से कम है। इसीलिए ये जो गोदी मीडिया कचरा बकवास कर रहा है, इस पर विश्वास मत कीजिए। छोटा सा क्लिप देखिए इस दोहरे मापदंड का। कायदे से मैं इसको दिखाना नहीं चाहता था, मगर देखिए यह गोदी मीडिया आपको किस तरह से मूर्ख बना रहा है। और मैं आपको सारे तर्क दे चुका हूं कि क्या पहले हो रहा था और अब क्या हो रहा है। जहां तक अमेरिका और चीन के संबंध हैं, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसके अलावा आगे जाके मैं आपको यह भी बताऊंगा, कई मीडिया न्यूज चैनल्स ये कह रहे हैं कि भाई असीम मुनीर में डर का माहौल है। चीन कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले इस गुल्लू को सुनिए। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रंप से अच्छे रिश्ते नहीं, और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रंप तो वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही। लोग कह रहे हैं कि क्या ही गजब हो रहा है, चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी। लोग पूछ रहे हैं। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती के को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रंप का बीपी हाई हो रहा हो। आपको याद है इसी तरह से मोहतरमा बिजली कड़कवा रही थी, याद है कि नहीं? सुनिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब अभी कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। और उसके बाद जब कांग्रेस की प्रवक्ता ने इन्हें कटघरे में रखा था तो किस कदर बिलबिला गई थी। याद है आपको इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, यही प्रमाणित करता है कि भारत नहीं झुका। तर्क देखिए साहब इनके, सुनिए पापा की परी क्या कह रही थी। ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है। अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। बिजली कड़कती है, मतलब अभी कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री, और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त। जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। बिजली कड़कती है, मतलब अभी कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्या फायदा हुआ? अगर आपको तू तो पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी। दो तीन चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। नंबर एक, ऑपरेशन सिंदूर डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया, ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब तक प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा, विदेश मंत्री ने इसे चुनौती नहीं दी सीधे शब्दों में। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपने संबंध सुधार रहा है, पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर समझौता कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान और चीन के संबंध है, जिसके बारे में गोदी मीडिया कह रहा है कि ये संबंध बिगड़ रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जिस चीन ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी थी, गुप्तचरी को इंटेलिजेंस सपोर्ट दी थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि भारत का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं था, पाकिस्तान और चीन दोनों से था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए
और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो आपको ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान के अब संबंध बिगड़ जाएंगे? चीन वो देश है जिस पर भारत एतबार नहीं कर सकता। चीन वो देश है, भारत ने जब जब लश्कर-ए-तैयबा को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित करने की कोशिश की, चीन ने उसमें अड़ंगा डाला है। चीन ने हर बार कहा है कि हम पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड हैं, यानी कि सभी मौसमों में हम उनके दोस्त रहेंगे। तो ये गोदी मीडिया क्या बकवास कर रहा है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारत अगर अपने निजी हितों के लिए चीन के साथ हाथ मिला रहा है तो सही है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। करे भारत, करना चाहिए हमको, क्योंकि हमारा अपना निजी स्वार्थ है और हमें अपने निजी इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे। मगर चीन और पाकिस्तान के नाम पर आप राजनीति नहीं कर सकते। फिर यह दोगलापन नहीं हो सकता, यह डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। यानी कि चीन के नाम पर आप विपक्ष को चाइनीज एजेंट बताओ, सत्ता से सवाल पूछने वालों को चाइनीज एजेंट बताओ, मीडिया संस्थानों पर रेड मारो काल्पनिक चाइनीज लिंक को लेकर। मगर फिर अब जबकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भारत आते हैं तो ना ऑपरेशन सिंदूर पर उनसे सवाल किया जाता है, ना पाकिस्तान से उनकी निकटता को लेकर। सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री से एक भी सवाल नहीं किया कि गालवान घाटी के संघर्ष जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, क्या प्रधानमंत्री ने यह सवाल किया था जब वो वांग यी से मुलाकात कर रहे थे? देखिए दोस्तों, किस तरह का कचरा ये न्यूज चैनल्स चला रहे थे आपके स्क्रीन पर। शर्मा जी, भारत रूस चीन की तिकड़ी ट्रंप पर कितनी भारी पड़ेगी? अरे कौन सी तिकड़ी, जब चाइना अब भी अमेरिका के साथ संबंध कायम किए हुए है, उसके विद्यार्थी बगैर किसी रोक टोक के अमेरिका जा रहे हैं, तो कौन सी तिकड़ी की बात कर रहे हो? क्या रूस ने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ दिया? क्या रूस का एक भी बयान आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादी बताया? यह सवाल किए जाने चाहिए। किस तिकड़ी की बात कर रहे हैं आप? हवाई बात करना बंद कीजिए। आगे, प्रधानमंत्री मोदी के चीन पहुंचने से पहले अमेरिका परेशान, इसके दोहरे मापदंड अभी मैंने आपको दिखाए। फिर देखो, क्या मोदी, पुतिन, जिनपिंग नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं? जो चाइना खुलकर आतंकवादी पाकिस्तान का साथ देता है, आप किस वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खामी हमारी फॉरेन पॉलिसी में। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का महिमा मंडन कैसे होता है। जब हमारी फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति का महिमा मंडन होगा, तो आप मुझे बताइए फॉरेन पॉलिसी कहां जाएगी? आप किस वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं जब आपका सारा फोकस एक व्यक्ति का महिमा मंडन करने में लगा हुआ है, जब आपकी अपनी रीढ़ इतनी कमजोर है? याद कीजिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, हम उनसे कैसे मुकाबला करें? यह तो इनकी रीढ़ है। सुनिए क्या कहा था एस जयशंकर ने। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common. जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बेइज्जती की, तब ना एस जयशंकर ने कुछ कहा, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप उनकी आंखों के सामने, उनके सामने भारत को टैरिफ किंग बता रहे थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मगर फिर भी यहां लोग कहते हैं कि वाह क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री ने। आगे देखिए साहब, गोदी मीडिया का तमाशा। मोदी की चीन जापान यात्रा से ट्रंप को टेंशन जाएगी, ट्रंप की कुर्सी। अरे गुल्लू बाबू, ट्रंप की कुर्सी जाएगी, वो भी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग करीब आ रहे हैं। अरे भाई, क्या समझा है? अमेरिका में क्या एक बहुत ही महान देश का चुनाव आयोग है कि किसी की भी कुर्सी चली जाएगी और कोई भी व्यक्ति सत्ता में बना रहेगा? क्यों? आगे देखिए साहब,
मोदी का चाणक्य दिमाग, चीन भी हुआ ट्रंप के खिलाफ। कहां हुआ चीन ट्रंप के खिलाफ, मैं समझना चाहता हूं। यह सब अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। चीन को अपना फायदा ढूंढना है। चीन भारत को एक बाजार के तौर पर देख रहा है। भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी है, इसको लेकर पारदर्शिता की सख्त कमी है और कुछ भी बकवास कर रहे हैं। चीन कहां से खिलाफ हो गया? कौन सा सबूत आया कि चीन खिलाफ हो गया है? सबसे पहली बात, यह वो चीन है जिसने गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद किए थे। जिन इलाकों में हमारी सेना ही नहीं, हमारे पत्रकार जा सकते थे, वो बफर जोन बन गए हैं। तुम उस चीन पर विश्वास करोगे? अब तक उसको लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। और देखिए किस तरह का कचरा। ये देखिए, चीन में प्रधानमंत्री मोदी, असीम मुनीर को टेंशन। मैं फिर कह रहा हूं साहब, असीम मुनीर को कैसी टेंशन? चीन जानता था कि बाजार के लिहाज से भारत एक माकूल देश है, फिर भी वो डी फैक्टो एक आतंकवादी राष्ट्र पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। तो असीम मुनीर को किस बात की टेंशन साहब? असीम मुनीर का स्वागत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। असीम मुनीर को एक महान व्यक्ति वहां के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बता रहे हैं, उनकी आओ भगत कर रहे हैं। किस बात की टेंशन की बात कर रहे हैं? देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़ो। मैंने आपके सामने पूरे फैक्ट्स के साथ बातें रखी हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, असीम मुनीर को काहे की टेंशन? असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप सिर पर बिठा रहा है, पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप सिर पर बिठा रहा है, चीन और पाकिस्तान के संबंध बने हुए हैं। किस बात की टेंशन की आप बात कर रहे हो? देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़ो। इस बात को मानो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी एक टोटल फ्लॉप है। आगे देखिए साहब, पापा की परी। मोदी के चीन जापान दौरे से अमेरिका क्यों परेशान? मोदी के चीन दौरे से ट्रंप कितनी टेंशन में है? एनडीटीवी, अडानी का चैनल। चीन भारत ने ट्रंप के टैरिफ की काट निकाल ली और अंत में चीन जापान दौरा, ट्रंप को झटके पे झटका। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्कुराता हुआ दिखाया जा रहा है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि गालवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक चीन नहीं निकला। पहलगाम में 26 भारतीय शहीद हो गए थे। क्या भारत चीन से कह रहा है कि जब हमने जवाब दिया पाकिस्तान को, तो आप ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे थे? जिस चीन के नाम पर पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया पिछले 2 सालों में, इतना गंदा और घटिया प्रोपेगेंडा कि लोगों को यूएपीए के अंतर्गत जेल भेजा गया। क्या आज कोई प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है कि चीन को कटघरे में रखे बगैर आप एससीओ की बैठक में जा रहे हैं? दोस्तों, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, मगर आप भी जानते हैं ये बातें कड़वी होंगी मगर सच्ची हैं। क्योंकि इन वाहियात गोदी मीडिया एंकर्स की तरह मैं आपको बरगलाऊंगा नहीं, मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगा, मैं आपको हकीकत से, सच से रूबरू कराऊंगा। और ये जो मेरी मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हम सवाल करते हैं, हम जवाब मांगते हैं। ये मेरा उद्देश्य है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।